बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि भाई मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप से कहते हैं कि भाई वो दुनिया में सब कुछ उखाड़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है माइंडसेट। एक बंदा जो कि अपने आप से कह रहा है कि भाई मुझसे कुछ नहीं हो सकता, वो सुबह शाम यही चिल्लाता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अपने दोस्तों से कहते हैं यार मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। कहीं पे जॉब की बात आती है तो वो कहता है नहीं यार मुझे डर लगता है मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। अगर कोई बंदा कहता है भाई तुम यूपीएससी क्लियर करो, तो एक बंदा कहता है कि भाई मैं यूपीएससी के लिए नहीं बना, मेरा दिमाग बहुत वीक है, मैं नहीं कर सकता हैंडल। वहीं पर एक बंदा जो कि पढ़ाई में एकदम निकम्मा है, निठल्ला है, वो बंदा कहता है भाई यूपीएससी कौन सी बड़ी बात है, अगर मैं अपने पे आ जाऊँ तो भाई मैं भी वो भी क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आता है पावर ऑफ माइंड। अब यहाँ पर दो तरह के लोगों का जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है, उनमें से एक आप है। आपको भी लगता है कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आप अमीर नहीं बन सकते। जो अदर लोग जो कि आए दिन इतना पैसा कमा रहे हैं, अलग अलग जगह से पैसे कमा रहे हैं, आपके जानने वाले और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर देख लो आप, नॉर्मल सी जी वैगन ले रहे हैं, फरारी ले रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनका माइंडसेट एकदम ऊपर लेवल का चल रहा है, वो कैसे किया इन्होंने? सिंपल सी बात है, आज की दुनिया में अगर आपका माइंडसेट छोटा है तो आप छोटे ही बन जाओगे, और अगर आपका माइंडसेट ऊंचा है तो आप ऊंचे बन जाओगे। कहीं ना कहीं अगर आपका जैसे माइंडसेट है कि भाई मैं महीने के 10 लाख कमाऊं, अगर तुम 10 लाख नहीं कमा पा रहे ना भाई, तो अगर तुम्हारा माइंडसेट अच्छा ना, तो तुम कहीं ना कहीं महीने के 1 से 2 लाख 5 लाख रुपए कमाओगे ही कमाओगे। अगर तुम्हारा माइंडसेट वही है कि नहीं भाई छोटी सी ज़िंदगी है, 10-20 हज़ार रुपये आने चाहिए बस हो गया, तो तुम्हारी लाइफ में ना एक कुछ बड़ा होगा ही होगा नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने आप से कहते हैं कि भाई हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा जो माइंड है ये बड़ा सोचने लगे, कि भाई हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, हमें एक खुद पे सेल्फ बिलीव आए कि भाई मैं पैदा हुआ हूँ कुछ करने के लिए, ना कि ये छोटी मोटी लाइफ जीने के लिए। अब यहाँ पर जो सेल्फ बिलीव आ रहा है ना, ये तुम्हारे दिमाग से ही आएगा, क्योंकि तुम्हारा अगर दिमाग ही वीक है तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तुम कुछ भी स्टार्ट करोगे तुम्हें डर लगेगा कि भाई अरे यार ये चीज़ कुछ लोग ना कहें। जैसे अभी मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, पहले मैं कैमरे के सामने नहीं बोल पाता था, अभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, मैं कैमरे को देख के नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे, जब तक मुझे लगता है मैं बोलना चाहूँ मैं बोल सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? क्योंकि मुझे पता चल गया कि घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस हाई है कि मैं कैमरे के सामने बोल लेता हूँ, मैं पब्लिक में कुछ भी बोल देता हूँ, कोई भी है किसी से पे कैसे भी बात करनी मैं कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया क्योंकि मुझे पता चला कि लोगों को बिल्कुल भी ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ से, बस वो दिखावा करते हैं कि हाँ भाई हमें तुम्हारे मतलब है। 10 दिन के लिए गायब हो जाओ मुश्किल से, कुछ लोग यही पूछेंगे भाई तुम कहाँ हो कहाँ नहीं, कुछ दिनों बाद मिलोगे बस ये पूछा जाएगा भाई बहुत दिनों बाद दिखाई नहीं दिए, तुम भूखे मर रहे थे, तुम्हारे पास पैसा था नहीं था, तुम्हारे घर में कोई दिक्कत थी, घंटा किसी को कुछ मतलब नहीं रहता है। अब यहाँ पर तुम अपने जो दिमाग है इसकी पावर को कैसे समझोगे, इस पर थोड़ा सा डीपली बात करता हूँ। पहले मैं कंफर्टेबल होकर बैठ जाता हूँ। अब यहाँ पर डीपली बात कैसे करें? देखो यार, सबसे पहले क्या करो, एक बंद कमरा होना चाहिए, उसमें तुम एक पेन और पेपर लो। जैसे कि देखो मेरे पास एकदम परमानेंट पड़ा ही रहता है, ये देख सकते हो यहाँ पे पेन एंड पेपर, यहाँ पे पेन मेरा गिर गया, एक पड़ा रहता है मेरे पास। अब एक कमरा लो, खाली कमरा हो, जहाँ पे तुम 1-2 घंटे के लिए बंद हो सको, कोई नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारे पास रूम नहीं है कोई बात नहीं, तुम्हारे शहर के बाहर कोई एकदम सुनसान जगह ज़रूर होगी, हाईवे निकल जाओ, ऐसी जगह कहीं ना कहीं ज़रूर होती है जहाँ पे बहुत कम ही लोग आए जाएँ जो तुम्हें टोका टाकी करें। वहाँ पे जाओ, बैठो, पेन पेपर लिए रहो, 2 से 3 घंटे अपने आप से पूछो कि आने वाले 5 साल में तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाए। अपने दिमाग पे इतना जोर लगाओ, और हमेशा ये चीज़ नहीं कि तुम्हें पसंद आए वो चीज़। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं ना कि भाई मुझे तो पसंद नहीं है लेकिन इसमें पैसा बहुत है, मैं क्यों करूँ जब मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। कभी तुमने मुकेश अंबानी के बारे में पता किया है? उनके कितने सारे बिजनेस हैं, उनके छोटे से छोटे बिजनेस। मैं कह रहा हूँ, मैं जो टी शर्ट पहना हूँ क्या पता ये भी उनके ही बिजनेस का पार्ट हो। कम से कम हज़ारों तरह के बिजनेस उनके खुले हुए हैं। क्या उनको 1000 बिजनेस पसंद होंगे? नहीं ना। यही तो है दिमाग। पैसा आना चाहिए, कितनी जगह से आ रहा है वो पसंद है नहीं है मैटर नहीं करता। दिमाग को तुम बता रहे हो कि तुम्हें ये चीज़ पसंद है या नहीं, लेकिन इस हिसाब से तो दिमाग तुम्हारा तुम्हें कंट्रोल कर रहा है ना। दिमाग ने बोल दिया पसंद नहीं है तो तुम्हारा मन ही नहीं हो रहा तुम्हें वो चीज़ करने के लिए। अपने दिमाग को समझाओ कि मैंने बोल दिया इसमें प्रॉफिट है मैं करूँगा, तो तुम्हारे दिमाग को पसंद आनी चाहिए वो चीज़।
अभी जो मैंने आपको बोला ना एक पेपर और पेन लेने की, उसको लो, बैठो और कम से कम 2 से 3 घंटे जो दिमाग में है उसको लिखो, समझो कि आने वाले टाइम में तुम क्या कर सकते हो। कम से कम 10-15 तरीके की चीज़ें लिखो कि भाई ये करूँगा तो इससे ये प्रॉफिट है, ये करूँगा तो इससे ये चीज़ हो सकती है। जब तुम ऐसा कुछ करोगे ना, फिर तुम्हें एक आइडिया अच्छा मिलेगा जिस पर तुम फाड़ सकते हो, बहुत अलग लेवल का फाड़ सकते हो। मैं सीरियसली, मैंने ब्लॉगिंग की, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की, फेसबुक एड्स की, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन मुझे जो एक अच्छा पैसा मिलता है ना भाई, वो मिला यूट्यूब पे। यूट्यूब पे बहुत तगड़ा पैसा मिला। 4 साल में मैंने बहुत अच्छा खासा कमाया, हर सारे शौक किए जितने भी मुझे लगने थे कि भाई ये करना है, सारे किए। अब यहाँ पे मैंने जो डिसाइड किया था ना, बहुत कई तरह की चीज़ों में घुसा, कुछ नहीं मिला। सेम डिसाइड करो, डिसाइड करने में ही सालों निकल गए। मुझे भी 2 साल बर्बाद हो गया कि मुझे फुल टाइम क्या करना चाहिए। और उन 2 साल में अगर मुझे पहले ही पता चल जाता ना कि भाई मुझे क्या करना है, मैं सीरियसली अच्छे लेवल पे और बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाता। फिलहाल अभी मैं जिस लेवल पे हूँ ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी ना बहुत सारे लोगों को सालों लगने वाले हैं। मैं अगर महीने के 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ ना, तो मुझे पता भी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत रेयर केस बंदे होंगे जो महीने के 2 लाख भी कमा रहे होंगे। यहाँ पर आता है सिंपल माइंडसेट। मैंने अपने माइंड को अब जाके अच्छा बनाया, तो आप वो गलती मत करो। अपना एक पेन पेपर उठाओ, शुरू हो जाओ, उस पर लिखो कि तुम क्या कर सकते हो, और ज़रूरत नहीं है तुम्हें किसी की। स्टार्टिंग सोलो करो। बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे तुम अच्छा खासा कमा सकते हो। एक जॉब के भरोसे कभी मत रहो, एक बिजनेस के भरोसे कभी मत रहो। अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो तुम्हें 10 तरह के बिजनेस भी अगर तुम चाहो तो वो तुम्हें खोलने के लिए मजबूर कर दे। क्योंकि अलग अलग जगह से पैसा आना ही एक रियल लाइफ मजा है भाई, कि एक जगह से बंद हो रहा, दूसरी जगह से आ रहा, दूसरा बंद हो रहा, तीसरी जगह से आ रहा। यहाँ पर तुम्हारा जो दिमाग की पावर है ना, यहाँ पर ये मैटर करती है। अगर तुम्हारे दिमाग में पावर नहीं है ना, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना भाई, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक बहुत अच्छी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, इसमें है बड़ा सोचो, जितना ज़्यादा तुम बड़ा सोच सकते हो। सेम इसमें जैसे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसमें सिर्फ माइंडसेट का काम है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा, वो लाइफ में ज़रूर होगा तुम्हारे। जैसे कि भाई माइकल जॉर्डन ने बोला है कि दुनिया में हर चीज़ 2 बार होती है, एक बार तुम्हारे दिमाग में, दूसरी रियलिटी में। उसका मतलब समझे कि जैसे कि तुम्हें एक कार लेनी है, मान लो मुझे रेंज रोवर लेनी है, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल। अब मैंने यहाँ पे दिमाग में वो चीज़ चलाई कि भाई मुझे तो रेंज रोवर लेनी है। और एक दिन अगर मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की पावर है वो यूनिवर्स में कनेक्ट हो गई ना, तो कहीं ना कहीं से अपने आप दरवाजे खुलेंगे। मैं मेहनत करूँगा, वो सफलता मिलेगी, क्योंकि मेरा माइंड है वो कह रहा है भाई तुम करो। मुझे अंदर से फील आ रहा है कुछ अच्छा होने वाला है, तो भाई मैं करूँगा और रिजल्ट अच्छा खासा आएगा। इसीलिए अपने दिमाग को मत बोलो कि तुम नहीं कर पाओगे, अपने दिमाग को बोलो भाई तुम बने हो करने के लिए। जैसे कि मैं कहता हूँ भाई मैं बना हूँ हर चीज़ करने के लिए जो मुझे सही लगती है। मुझे लगता है मैं यहाँ से पैसे कमा सकता हूँ तो मैं कमाता हूँ। सेम अपने दिमाग से बोलो कि तुम बने हो राज करने के लिए, ना कि 2 कोने की ज़िंदगी जीने के लिए। और चैनल पर पहली बार आए तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करो, रिप्लाई